मरियम सफदर साहबा जो हमारी बाजी है वो इमेच्योर है, उनमें अभी लड़कपन है, उनमें अभी इमेच्योरिटी है, उनमें अभी मैं ये कहूंगा कि वो एक उनकी तिश्नगी है अभी मजाक करने की, जोक करने की। खैर इनके बड़ों की भी है। तो हमें भी बाजी उस डॉक्टर का नाम बता दें जिससे ऑपरेशन करवाने के एक ही हफ्ते के बाद बंदे की आवाज इतनी ऊंची हो जाती कि माइक्रोफोन की जरूरत नहीं पड़ जाती। तो इसलिए ये दोनों बाजियों को थोड़ा सा पाकिस्तान की इक़्तिदार का एहतराम करना चाहिए। हमें अगर हमारी पार्टी में हमें आप जैसी बदतमीज खवातीन अभी तक नहीं मिल सकी जो आपको आपकी जुबान में जवाब दें, तो यकीन कीजिए ऐसा नहीं कि हमने ढूंढा नहीं, खुदा की कसम हमने बड़ा ढूंढा है, लेकिन पाकिस्तान में आप जैसी दो बाजियां और मिलती नहीं है। हमने बहुत ढूंढा है, हम उन्हें एमएनए भी बना देंगे, हम उन्हें एमपीए भी बना देंगे। हमने बहुत ढूंढा है कि कोई आपके लेवल पे जाके बदतमीजी कर सके, आपके लेवल पे जाके गंद फेंक सके, लेकिन नहीं मिलती बाजी। जिन खवातीन से बात कर, अगर मैं तो गली में कोई सास और बहू लड़ते देखूं तो मैं उन बाजियों से पूछता हूं कि आप बड़ी लड़ाकी हैं, कि आप हमारा पीटीआई का दिफा करेंगी उसी जुबान में जिसमें बाजी मरियम सफदर और बाजी मरियम औरंगजेब करती हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं भाई हम उतनी बदतमीज नहीं हैं, मैं तो यहां अपनी सास से ही तू तड़ाक कर लेती हूं, इतना काफी है। तो इसलिए आपका हमारे पास मुकाबला नहीं है, हम बदतमीजी में आपसे माड़े हैं। आपसे तो हमारे मौलाना सफदर साहब भी बेचारे, वो भी बेचारे डरते हैं, वो डर के पता नहीं कौन कौन से फतवे देना शुरू हो गए हैं आजकल। अब मेरी मिन्नत है कौम से कि उनके फतवों पे चलते हुए काम शुरू ना कर दीजिएगा, क्योंकि उस काम की जो बाद में नतीजे निकलने वो मुल्क के लिए बड़े खतरनाक होने हैं। इसलिए मौलाना साहब जो बातें करते हैं उन्हें इग्नोर कर दिया करें। वो कोई अपना ही तौबा नौज़ुबिल्लाह दीन अकबरी की तरह को अपना ही दीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम। तो इसलिए वापस आता हूं, कर सकते हैं तो शर्म करें, और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो फिर खामोशी इख्तियार करें। ये ना हो कि अवाम इलेक्शन से पहले ही आपका सियासी मुहासबा करे। इलेक्शन तो आप कराना नहीं चाहते, उससे भागना चाहते हैं, आइन शिकनी करना चाहते हैं। तो इसलिए या तो बराबर का मैदान लाएं, इलेक्शन में आए, इलेक्शन लड़ते हैं और पता चलता है। और अगर मुकदमात करने हैं आपके एक बेटे की एक तस्वीर कुर्सी पे बैठे हुए जहां 7 टिश्यू पेपर का डब्बा भी पड़ा था, लीक हो गई थी, तो आपने पूरे मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ करे को करबला के जैसी कोई चीज हो गई है। उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं आखिर पे यही कहूंगा कि होश के नाखून लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाना है, ये बहुत देर नहीं रहना। वक्त की एक ही खूबसूरती है, जब ये अच्छा होता है ये तब भी गुजर जाता है, जब ये बुरा होता है ये तब भी गुजर जाता है। इसने गुजर जाना है। हमने तो करप्शन नहीं की, इसलिए करप्शन में नहीं पकड़े गए और ना इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। मैं सामने खड़ा हूं, आपने 2 दर्जन मुकदमात कर लिए हैं। मेरी आपको दावत है, आइए किसी फोरम पे बताइए कि मैंने कोई करप्शन की, कोई आपके पास कोई सबूत है, कोई बात है, इवन कोई इल्जाम है। सबूत को छोड़ दे, सबूत तो इस मुल्क में मिलते नहीं है। मास्क मांगूंगा। उस दिन मुझे जब अदालत लाया गया था तो मुझे नहीं पता किस चीज का मुझे इंजेक्शन दिया गया था कि मैं अपनी प्रॉपर होश में भी नहीं था, ताकि मैं अदालत में कोई बयान ना दे सकूं, ताकि मैं अदालत में बोल ना सकूं। मैं मऊफ था उस दिन, और मैं अगर उस मऊफी में मास्क मांग रहा हूं तो उसको टेलीविजन पे चलाया जा रहा है, ये रो रहे हैं। तो हजूर, मैं उस टेलीविजन से भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं बाकी दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसी जेल में बाजी को रखा गया है वैसी जेल में तो इधर से हमारे ये आधे कैमरामैन जाने को तैयार होंगे, इनको भी छुट्टियों पे भेज दें उस रेस्ट हाउस में, सहाला वाले में। जिन जेलों के अंदर इस टाइम रखा जा रहा है और जो सलूक किया जा रहा है वो सबको पता है। मीडिया में क्या कोहराम मचाया था। हमारे मीडिया में भी ऐसे ही लगा था जैसे अल्लाह माफ करे को करबला के जैसी कोई चीज हो गई है। उस तस्वीर के आ जाने से जो नैब के अंदर सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। इसलिए मैं आखिर पे यही कहूंगा कि होश के नाखून लीजिए, ये वक्त भी गुजर जाना है, ये बहुत देर नहीं रहना। वक्त की एक ही खूबसूरती है,
जब ये अच्छा होता है ये तब भी गुजर जाता है, जब ये बुरा होता है ये तब भी गुजर जाता है।